हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा था और दो सवालों को लगाए थे। तो यह तीसरा सवाल है। इसमें भी हम लोग कुछ नए सवालों को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। ठीक है, ये पी की ही बात हो रही है। पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। ठीक है, आर यस का भाई है, यस टी यस की माता टी है। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर टी की ही बात हो रही है। टी का विवाह वी से हुआ है। ठीक है, टी क्यू की बहन है, वी का पी से क्या संबंध है। ठीक है, अगर आप लोग प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, प्रश्न में क्या कहता है, तो सवाल गलत नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं जो प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पी क्यू के पिता हैं, जो पी हैं, ठीक है, जो पी है वह है क्यू का पिता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीर किसकी ओर निशान रहेगा। तीर जो रहेगा ऊपर की ओर निशान रहेगा, क्योंकि जो क्यू है, क्यू से एक पीढ़ी बड़े पी है। ठीक है, एक पीढ़ी बड़े, उसके पापा पी है। ये जो पापा है यह पी है और क्यू यह लड़का है। यहाँ पर लिखा है ना, पी क्यू के पिता है, यानी पिता कौन है, पी है। तो पी लड़के से एक पीढ़ी बड़ा है, बड़े हैं, तो इसलिए पी की ओर एरो का चिन्ह रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और आर के नाना हैं। अब देखिए आर के नाना, यहाँ पर आर के जो नाना है यह अभी हम लोगों को मालूम नहीं हुआ है, अभी को ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं। फिर देखिए लिखा है आर यस का भाई है। यहाँ पर आर भी नहीं, यस भी नहीं है, तो इसको भी वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यस की माता टी है। यहाँ पर अभी भी नहीं मालूम दे रहा है, यहाँ पर न यस है और ना ही टी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है टी का विवाह बी से हुआ है, यह भी अभी नहीं मालूम है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा टी क्यू की बहन है। अब देखिए यहाँ पर मालूम हो गया, जो टी है यह क्यू की बहन है, यानी कि क्यू की बहन जो है वह है टी। ठीक है, अब देखिए यह जो है, यह जो जब टी क्यू की बहन है तो यह सेम जनरेशन, सेम पीढ़ी के हो गए, तो इसलिए यहाँ पर यह चिन्ह लगेगा बराबर पीढ़ी वाला। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद ऊपर वाला पढ़ेंगे। ऊपर वाला देखिए लिखा है पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। ठीक है, तो आर के नाना यहाँ अभी भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आर यस का भाई है, आर यस का भाई यहाँ पर भी अभी पता नहीं चला है। फिर देखिए लिखा है यस की माता टी है, यस की माता टी है। अब देखिए यहाँ पर पता चल गया, क्योंकि जो टी है इसकी बेटी या बेटा कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यस की माता टी है, तो यानी कि यह जो पीढ़ी है इससे नीचे वाली पीढ़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया यस। फिर उसके बाद और प्रश्न पढ़ेंगे। फिर लिखा टी का विवाह वी से हुआ है। टी का विवाह यानी कि टी ये है, इसका विवाह है, यह वी से हुआ है, तो यह भी सेम जनरेशन, तो सेम में लिखेंगे। और यह दोनों आपस में पति पत्नी है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको मिला लेते हैं, अभी यहाँ से रहने देते हैं, अभी क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा था आर यस का भाई है, आर जो है वह यस का भाई है, तो यस यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, तो यस का भाई आर है। ठीक है, यस का भाई आर है, यहाँ पर लिखा है आर यस का भाई है, यानी कि आर जो है, आर यस का भाई है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्या कहता है, यह वाला हो गया।
और यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, और यह भी। अब बचा यह है, तो लिखा पी क्यू के पिता है और आर के नाना। यानी कि देखिए, अब देखिए जो आर है, ठीक है, यह आर यहाँ पर मिल गया। तो देखिए जो आर है, आर पी क्यू के पिता है और आर के नाना है। अब देखिए यह जो है पी है, पी यह आर के नाना है, यहाँ पर आर के नाना, पी जो है वह आर के नाना है। फिर देखिए लिखा, फिर बोला वी का पी से क्या संबंध है। यानी कि वी का, वी कहाँ है, वी यहाँ है और पी जो है यहाँ है, ठीक है। अब पी यहाँ है, वी यहाँ है। अब देखिए हम लोग इसका मिलान करेंगे। तो देखिए जो यह पी है, यह पी के दो लड़के हैं, ठीक है। एक जो है एक क्यू है, एक टी है। यह मेल है या फीमेल है, ठीक है, यह फीमेल है टी। तो जब यह उनका लड़का है पी का और यह लड़की है, तो अगर इनकी लड़की का जो पति होगा वह पी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। जब दामाद लगेगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी दामाद दिया है, यही ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए चौथा सवाल है, इसको देखते हैं कि यह कैसे लगेगा। सही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इसी चारों विकल्पों में एक विकल्प इस विनोद के फोटो से संबंध रखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन विकल्प सही होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट सही लग गया तो हम लोगों का सवाल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट जानना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक है, जाइए और वहाँ से देखिए पहली वीडियो, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता है, ठीक है। तो विनोद एक है विनोद, ठीक है, एक है विनोद, वह है अपनी पत्नी, मतलब विनोद ने कहा मेरी पत्नी, यानी कि विनोद की पत्नी, ठीक है। सेम विनोद की पत्नी भी इनकी सेम जनरेशन की, सेम पीढ़ी की है, तो बराबर के लिए ये चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया पत्नी। अब देखिए यह दोनों पति पत्नी जब हो गए तो यहाँ पर प्लस कर देंगे जानने के लिए कि यह लोग शादीशुदा हैं, यानी कि यह लोग जो है पति पत्नी है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मेरी पत्नी की माता, यानी कि पत्नी की माता, तो पत्नी की जो माता होगी वह इनकी पत्नी से एक पीढ़ी आगे होगी, यानी कि इनसे जब एक पीढ़ी आगे होगी तो एक पीढ़ी आगे के लिए हम लोग ऊपर की ओर एरो करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगी माता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, यानी इनकी माता की एकमात्र पुत्री तो यह हो गई पत्नी उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद पुत्री की पुत्री, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो यानी कि इनकी पत्नी की पुत्री के लिए इनकी एक पीढ़ी पीछे हो जाएगी। तो पीढ़ी पीछे के लिए यहाँ पर यह एरो लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी पुत्री। अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की पुत्री है। अब यहाँ पर यह पूरा कॉन्सेप्ट सही हो गया, यहाँ पर यह डायग्राम बन गया है। अब हम लोग जानेंगे
कि इसका कैसे आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो फोटो वाली लड़की यही पुत्री है और पुत्री का विनोद के साथ क्या संबंध है, यही हम लोगों को बताना है और यही यहाँ पर पूछ भी रहा है। तो देखिए यह विनोद और पुत्री इन दोनों के बीच में वही पिता का संबंध है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पिता, तो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, अगर सही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो कभी भी सवाल हम लोगों का गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं। यह देखिए 5वां सवाल है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखा है सचिन और सुरेश जुड़वा भाई हैं। सुरेश की बहन खुशबू है, खुशबू के पति संतोष है। सचिन का माँ यानी सचिन की माँ उषा है, उषा के पति विनोद है। विनोद का संतोष से क्या संबंध है, यही हम लोगों को बताना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अरे इतना बड़ा सवाल, यह कैसे लगेगा। यह देखिए बहुत ही आसान है, अगर हम लोग इसको सही डायग्राम बनाएंगे तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका सही डायग्राम बनाते हैं, सही लॉजिक लगाएंगे तो हम लोगों का आंसर सही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा सचिन और सुरेश जुड़वा भाई है, यानी कि जब जुड़वा भाई है तो सेम जनरेशन के हैं, सेम पीढ़ी की हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सचिन और सुरेश, सचिन सुरेश। यहाँ पर हो गए सचिन और सुरेश, यह दोनों सेम जनरेशन के हैं। तो हम लोग यहाँ पर यह वाला एरो लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे, आगे प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए लिखा सुरेश की बहन खुशबू है, यानी कि इसकी बहन, यह भी सेम जनरेशन। तो देखिए इसकी बहन एक खुशबू है। ठीक है, इसकी बहन एक खुशबू है। अब देखिए उसके बाद और क्या कह रहा है, खुशबू के पति संतोष हैं, यानी कि यह भी सेम जनरेशन के। तो देखिए यहाँ खुशबू इसके पति हैं कौन, संतोष। ठीक है, संतोष, इसके पति हैं संतोष। और यह दोनों शादी, मतलब जब पति हैं तो यह दोनों शादीशुदा हैं, यानी कि यह दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है, सचिन की माँ उषा है, यानी कि एक सचिन की माँ है। तो सचिन की माँ जो है सचिन से एक पीढ़ी बड़ी है, तो सचिन से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर तीर लगाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे क्या, उषा। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद फिर प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए उषा के पति विनोद है, यानी उषा, तो उषा के पति जब विनोद है तो यह भी सेम जनरेशन के हैं। तो यहाँ इन लोगों के पास एक तीर लगा के और यहाँ पर लिख देंगे क्या, विनोद। और देखिए यह भी क्या है, शादीशुदा है। तो यहाँ इनको भी हम लोग प्लस देंगे, पति पत्नी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। यानी कि इसे मालूम होगा कि यहाँ पर पति पत्नी है और यहाँ पर पति पत्नी है। ठीक है, यह पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा है विनोद का संतोष से क्या संबंध है, यानी कि जो यह विनोद है इसका यह जो संतोष है इनमें क्या संबंध है, यही संबंध हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो विनोद है, यह विनोद किसके पति हैं, उषा के, और उषा के लड़के हैं सचिन है। ठीक है, और सचिन का जुड़वा भाई सुरेश है और सुरेश की बहन खुशबू है। तो देखिए यहाँ पर जब यह दोनों जुड़वा भाई हैं, जब सचिन और सुरेश जुड़वा भाई हैं, तो जब इसकी बहन खुशबू है तो सचिन की भी बहन खुशबू होगी ना, इसकी भी बहन तो खुशबू होगी क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो देखिए जब इसका संबंध इससे, तो सचिन के क्या लगेंगे, विनोद, सचिन के विनोद लगेंगे पिता, तो इसके भी पिता लगेंगे, सुरेश के भी, और खुशबू के भी पिता लगेंगे। तो देखिए विनोद की बेटी का जो पति होगा
वह क्या होगा, इसका दामाद होगा। और जब इसका दामाद संतोष है, विनोद का दामाद संतोष है, और संतोष का ससुर कौन है, संतोष का ससुर विनोद है, तो यानी कि विनोद का संतोष से क्या संबंध है, तो वही ससुर का संबंध है। तो देखिए यहाँ पर बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे तो हम लोगों का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए 6वां सवाल और आखिरी सवाल है। इसको देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो लिखा यहाँ पर है, विजय राम का बेटा है, राधा जो राम की बहन है, उसका एक बेटा अरुण और एक बेटी अंकिता है। विकास अरुण का मामा है, विजय का अरुण से क्या संबंध है। यही हम लोगों को बताना है कि विजय का अरुण के साथ क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग प्रश्न के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विजय राम का बेटा है। तो देखिए जब विजय राम का बेटा है तो अपने पिता से छोटी पीढ़ी का है, एक पीढ़ी नीचे है, तो यहाँ पर राम के नीचे एरो लगाएंगे, राम के नीचे एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे विजय, ठीक है। क्योंकि विजय अपने पिता से नीचे पीढ़ी का है तो विजय की ओर, नीचे की ओर यहाँ पर एरो लगेगा। फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे। यह आप लोगों को समझाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखे राधा, इतना हो गया, विजय राम का बेटा है, इतना हो गया। फिर उसके बाद राधा जो कि राम की बहन है, एक राधा है जो राम की बहन है। तो देखिए यहाँ पर राम की बहन यानी कि राम के जनरेशन की है, राम की पीढ़ी की है, तो राम के सामने लिख देंगे राधा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए राधा। फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है उसका एक बेटा अरुण, उसका का मतलब क्या हो गया, राधा का, ठीक है। तो देखिए राधा का एक बेटा अरुण और एक बेटी अंकिता है, यानी जो राधा है इसके एक बेटा जो है अरुण है, एक बेटा अरुण और एक बेटी जो है वह अंकिता है, ठीक है, अंकिता। और यह दोनों आपस में भाई बहन है, सेम जनरेशन के यह भी हैं, ठीक है, सेम जनरेशन के हैं और सेम जनरेशन के लिए बराबर का चिन्ह यानी बराबर का एरो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। विकास अरुण का मामा है, यानी कि अरुण का मामा, यानी कि इससे अरुण का जो मामा है वह कौन है, यहाँ पर लिखा है ना विकास अरुण का मामा है। तो देखिए यहाँ पर अरुण है, अरुण से एक पीढ़ी ऊपर उसका मामा है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे अरुण को, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ अरुण नहीं विकास, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे विकास। अब देखिए उसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न है अरुण, यहाँ पर यह हो गया विकास अरुण का मामा है। उसके बाद विजय का अरुण से क्या संबंध है, यानी कि देखिए यहाँ पर यह विजय है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह अरुण है। इन्हीं दोनों का आपस में संबंध हम लोगों को बताना है। तो देखिए यह जो विजय है यह अरुण का क्या लगेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो जो विजय है इसका जो पिता है राम, ठीक है। अब देख लिए पहले राम का अरुण का संबंध देखते हैं, ठीक है, राम का। तो राम का बहन, राम की बहन राधा है, तो राधा का लड़का है अरुण, यानी कि राम का और अरुण का संबंध क्या है, भांजा का, यानी कि राम जो है राम का भांजा अरुण है। तो हम लोगों को यह तो बताना नहीं है, हम लोगों को यह बताना है कि विजय का अरुण के साथ क्या संबंध है। तो संबंध देखिए इन लोगों से बड़े का संबंध है, यानी कि इसका बड़ा यह राम यानी इसका पिता और इसकी माता राधा, इन लोगों का आपस में संबंध है, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर का संबंध है, ठीक है।
तो देखिए, जब एक पीढ़ी ऊपर का संबंध रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कजिन। तो विजय और अरुण का आपस में क्या संबंध है? कजिन का संबंध है। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।